एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दो चीजें पढ़नी, क्या पढ़नी तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, क्या विलेयता होती है, क्या होती है बोलो, विलेयता। और अपन बात करें क्या पढ़ना है आपको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को पूरी अपन बात करें तो किससे रिप्रेजेंट करते बेटू, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, एस से। सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, एस से। और पूरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट करोगे, केएसपी से। किससे रिप्रेजेंट करोगे, केएसपी से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दो चीजें हैं। अगर आपसे बोला जाए पूरी बात करें सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर आपसे बोले बेटा कोई कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्युबिलिटी एक टाइप की मोलरिटी है, क्या है पढ़ा था अपन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व इन, बात करें 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद 1 लीटर गुड़िया सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व जो हमारे पास सॉल्यूट के मोल का नंबर होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मोलरिटी पढ़ी थी आपने, कंसंट्रेशन पढ़ा था दीदी, मतलब एक ही चीज होती है। लेकिन स्टार्ट करो पहला पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। देखो द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम मोल, ठीक है दीदी, मतलब वेट के अकॉर्डिंग अपन मोल निकालते कि नहीं निकालते बेटा, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन, the number of gram mole of solute which is dissolved in, the number of gram mole of solute which is dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution is called solubility of substance, is called solubility of substance। मतलब सीधी सी बात है, कुछ बात करें कि जो सॉल्यूट के मोल होते हैं वो बेटा बात करें जो दीदी किस में डिसॉल्व होते हैं बताओ, सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्वेंट में, हाँ की ना। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट विच इज डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विलेयता कहलाती है, घुलनशीलता। शक्कर को पानी में घोलते हो और वो घुल जाता है, तो बोले इसको बताओ हम ग्राम अमाउंट लेते नहीं लेते बेटा, बात क्या सुक्रोज का, फिर इससे मोल निकाल लो तो अमाउंट हमेशा किस में लोगे आप, ग्राम में ही लोगे, ठीक है ना, मतलब वेट के टर्म में, ठीक है। दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखो, स्टार्ट क्या पूरी बात कर क्या होता है, the solubility product of, the solubility product of any substance is a product of concentration of the solubility product of any substance is a product of concentration of the ion of the ion of substance at equilibrium, सीधी सी बात है, गुड़िया बात करें आपको पता होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस घुल रहा है, ठीक है, जैसे हम गुड़िया बात कर शक्कर को घोलते कि नहीं घोलते, तो गुड़िया स्टार्टिंग में शक्कर डालती है घुलती नहीं है, ठीक है, पहले घुलती रहती है। हमें गुरु कब तक घोलना बेटा बात कर, जब तक कि शक्कर का घोलना दीदी बात कर बंद ना हो जाए। हमें मतलब मैक्सिमम उसकी सॉल्युबिलिटी देखना है बेटा, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, पूरी रेंज देखना है। आपने देखा पहले शक्कर को आप घोलते हो, गुरु बात कर तो स्टार्टिंग बहुत तेजी से घुलती है, फिर उसका घुलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपने देखा शक्कर के दाने छोटे छोटे बचते हैं, तो उनको कितना भी चम्मच से दीदी हिलाओ, समझ पा रहे हो, स्पून से हिलाते रहते ना शरबत बनाने के लिए, फिर वो दीदी बात करे घुलती नहीं है। फिर आप देखो उसको फिर हम गर्म करते, हीट देते ताकि वो दीदी और जल्दी डिसॉल्व हो जाए, समझ पा रहे। तो इस तरीके से हमें क्या देखना, हमें तब तक इसको घोलना है जब तक कि शक्कर का या सॉल्यूट का सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इसको अपन बोलते हैं मुझे इसको घोलना है दीदी सैचुरेशन तक, जब तक कि उसकी संतृप्त अवस्था ना आ जाए। संतृप्त अवस्था का मतलब होता है कि बेटा और शक्कर घुलना क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए, सोच पा रहे। इसको अपन दीदी बात करें क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दीदी बात करें होती क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो सॉल्युबिलिटी बात करें बिलिटी का ही क्या है, प्रोडक्ट है। देखो इसमें दो चीजें हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, गुड़िया बात करें सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, घुलनशीलता क्या है, उसकी डिसॉल्विंग पावर कितनी है। तो गुड़िया बात करें जैसे भी कोई कंपाउंड है, जरा देखो इसको हमने क्या बोला, गुड़िया बात करें कोई कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, जिसे अपन उठाते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है AX और क्या भी बात करें VY, ये कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बताओ, बात करें AXBY। अब ये कंपाउंड दीदी बना किससे, याद है,
आपको जब कंपाउंड पढ़ाया तो क्या बोला था बेटी, जो x है वो a का नंबर है, लेकिन रियल में जो x है वो b का चार्ज था, और जो y है वो दीदी बात कर b का नंबर कहलाएगा, लेकिन जो रियल में दीदी बात करे y है वो क्या है, a का चार्ज था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने इस तरीके से कंपाउंड बनाया था। वीडियो बात करें क्या बोला था बताओ, मैग्नीशियम, वीडियो बात करें हाइड्रोक्साइड, याद आ रहा है? हाइड्रोक्साइड की चार्ज क्या होता है -1, और वीडियो बताओ मैग्नीशियम की चार्ज क्या होता है +2। अब जब इसका फॉर्मूला बनाया था तो अपने कैसे बनाया था, याद है? इसके चार्ज को दीदी यहाँ मल्टीप्लाई मारो, इसके चार्ज को यहाँ मल्टीप्लाई मारो, याद आ रहा था? तो mg कितना आ गया था वीडियो बताओ 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन OH कितने आ गए थे बेटू बात करें, OH का होल ट्वाइस। ये बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? तो रियल में वीडियो बात करें जो mg1 है वो ठीक है मैग्नीशियम का नंबर है, मतलब एक मैग्नीशियम है, लेकिन रियल में चार्ज किसका है, OH का, याद आ रहा है? और जो वीडियो बात करें OH जो OH का होल ट्वाइस है, तो अपन क्या बता सकते हैं इसको कि जो हाइड्रोक्साइड है वो 2 है, लेकिन रियल में ये चार्ज किसका था बेटा, mg का। और ये हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया था कि वीडियो बात करें हमारा कंपाउंड न्यूट्रल बन जाए। न्यूट्रल बनने का मतलब है एक मैग्नीशियम का चार्ज +2 था, और अगर यदि हम उसके साथ एक OH उठाते तो एक OH का चार्ज माइनस बने, इसका मतलब बेटा नेट प्लस बन लगता, चार्ज नहीं लगता। इसलिए बात करें बेटा एक मैग्नीशियम का चार्ज +2 तो मुझे बेटा कितने OH लेने पड़े, 2 OH, ताकि बेटा बात के नेट चार्ज कितना हो जाए, बेटा बात के 0 हो जाए, इसका +2 इसका -2 तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। सोच पा रहे? तो जब बेटा तुम इसको तोड़ोगे वीडियो बात करें तो बताओ क्या बनेगा, x दीदी बताओ क्या है, a है, हाँ कि नहीं? लेकिन a के ऊपर चार्ज कितना है बताओ, y प्लस। आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है? जो गुड़िया x है वो a की नंबर है, मतलब a कितने है, x है, लेकिन रियल में a जो है वो दीदी बताओ कैसा है, आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है और पीछे वाला कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब आगे वाला कैटायन होता है और पीछे वाला क्या होता है, एनायन होता है। प्लस प्लस गुड़िया बात कर बताओ हमारे पास क्या आ गया, b आया कि नहीं आया? तो b कितने है, y, तो y मॉलिक्यूल है गुड़िया बात करें b के, पर b जो है एनायन है, तो b का चार्ज कितना है दीदी, x, हाँ कि नहीं, x माइनस, मतलब अपन बोल सकते हैं x माइनस या -x, इसको -x बोल दो, इसको यदि अपन क्या बोल सकते हैं, +y। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो आगे लगाओ पीछे लगाओ चार्ज, इस तरीके से एक कंपाउंड बनता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि बताओ गुड़िया बात करें इस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी गुड़िया बात करें क्या होती है, अभी क्या बताया बेटू बात करें, इसके कितने मोल है, जो गुड़िया पर यूनिट वॉल्यूम है या पर लीटर वॉल्यूम है, 1 लीटर दीदी बात करें बिलियन में कितने इसकी गुड़िया बात करें पता है क्या, मोल घुले हुए हैं। तो इसके मोल या गुड़िया बात करें ग्राम में बोलना है तो ग्राम बोल दो। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में AXBY के ग्राम मोलों की संख्या तब तक गुड़िया घोलें जब तक ये सॉल्यूशन कैसा ना हो जाए, बेटा बात करें सैचुरेटेड ना हो जाए, वो इसकी कहलाती है सॉल्युबिलिटी। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं? फिर आपसे पूछा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, जो गुड़िया जैसे अपन ने बोला कि कितने डिसॉल्व हुए, सोच पा रहे हैं? ये कितने डिसॉल्व हुए दीदी, जितना ये डिसॉल्व होता जाएगा उतना ही टूटता जाएगा, नहीं सोच पा रहे हो? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो रियल में दीदी बात करें है क्या, वो सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो उसने बताया दीदी बात करें वो इसके आयन की सॉल्युबिलिटी का क्या है दोस्त, प्रोडक्ट है। अब सॉल्युबिलिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। माने ये गुड़िया S डिसॉल्व हुआ और ये S डिसॉल्व हुआ, तो अपन S into S कर देंगे, तो ये आ गई सॉल्युबिलिटी। क्या की बेटी बात करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आ रहा नहीं आ रहा? अगर आपसे कोई पूछे बताओ गुड़िया बात करें कि स्टार्टिंग में अपन बेटा बोल सकते हैं कहां पे, इनिशियली, मतलब प्रारंभिक तौर पे गुड़िया बात करें AXBY कितना था बेटा बात करें, बोलो A था, क्या था बेटा, A था। तब ये जब से गुड़िया तुमने इसको डाला तो बेटा डालते ही खुल जाएगा, नहीं, अपन स्टार्टिंग में बेटा कितना था, 0 था और 0 था। लेकिन गुड़िया बात करें जैसे ही टाइम गुजरता गया बेटा बात करें आफ्टर टी टाइम, कब की बात बोलूं बताओ, आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद गुड़िया हमने देखा कि क्या हो गया, ये घुलता गया और घुलता गया बेटा बात करें, और कब गुरु बात करें, एट इक्विलिब्रियम। कब तक हम बेटा बात करें, इक्विलिब्रियम के बाद हमने तब तक वेट किया जब तक ये पूरा घुल नहीं गया, तो एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर। इक्विलिब्रियम पे ये देखा गुड़िया बात करें कि इसको जितना घुला था गुरु घुल गया, अब इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। तो माना बेटा बात की कितना घुल गया, ये S घुल गया, कितना घुल गया, S, मतलब ये S टूट गया। घुलने का मतलब यहाँ पे क्या है, घुलने का मतलब ये टूटना, समझ पा रहे? तो ये गुरु कितना बचा होगा बेटा, ये A-S बचा होगा। स्टार्टिंग में इसके गुरु बताओ कितना अमाउंट था, A था, और बेटा बात को मतलब स्टार्टिंग मोल बोल दो इसकी, समझ में आ रहा है? और यदि बात करें आफ्टर टी टाइम, मतलब एट इक्विलिब्रियम पर टी समय के बाद शाम अवस्था पर जो हमने देखा, तो गुड़िया बताओ कितना बचा, A-S। क्यों? क्योंकि S इसमें से टूट गया। माने स्टार्टिंग इसके 100 मोल थे बेटा बात करो, 20 मोल गुरु घुल चुके, तो कितना बचा होगा, ये 100 - 20 मतलब 80 बचा। कितना बचा, इसलिए गुड़िया इस तरीके से क्या होता है, बुक में लिखा होता है। लेकिन अपन ने क्या बोला बेटू, अगर ये थी बात, देखो रेशो क्या है गुरु, दिख रहा है आपको बेटा, रेशो क्या है दिख रहा है आपको, 1:x:y। इसके मूल कितना है, कुछ नहीं लगा, मतलब 1 ही है। तो अगर अपन देखो इसका बेटा बात करें क्या, कोएफिशिएंट फैक्ट, हाँ कि ना, तो इसमें देखो कंडीशन क्या आ रही है, A:x:y। आ रहा नहीं आ रहा? अगर यही अपन छोटा सा क्वेश्चन उठाते, जैसे अपन बताया एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ये AgCl है, क्या है दोस्त, AgCl एक गुड़िया बात करें कंपाउंड है, एग्जांपल की फॉर्म में, समझ पा रहे हो?
अपन ने क्या बोला बेटू बात की, जब AgCl टूटेगा क्या करेगा बेटा, टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटू बताओ, Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? इनिशियली गोलू बात करें इसके मोल कितने थे बेटा, बात करें इनिशियली दीदी बात करें ये कितने मोल थे इसके बताओ गुड़े, बात करें A थे, और ये कितना था बेटा 0 था, और ये गुड़े कितना था 0। पर आफ्टर टी टाइम, कब की बात करें बोलो, आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद गुड़े बात करें, टी समय मतलब ये 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा जितना भी अपना टाइम दिया होगा उसको दीदी बात करें घोलने के बाद, हमने देखा बेटा इसको जितना टूटना था तो टूट गया। तो गुड़े इसके बाद क्या है, जब कुछ समय बाद टूटना बंद हो जाएगा, जैसे इसका दीदी टूटना बंद हुआ हम समझ गुड़े बात करें क्या है, अब इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्या दीदी के टूट नहीं रहा होगा, टूट रहा होगा, लेकिन उस समय दीदी जोड़ के ये भी बना रहे होंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंडीशन क्या हो जाएगी बेटू बात करें, एट इक्विलिब्रियम, किस पर, इक्विलिब्रियम पर, साम्य अवस्था पर दीदी ये कितना टूट चुका है, S टूट चुका है, तो ये बचा कितना A माइनस S, जितना टूट गया, टूट का मतलब घुल गया वो, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है यहाँ पे, सोच पा रहे हैं? अब यहाँ पे जरा इनका कोफिशिएंट दीदी बात करें, हमारा फैक्टर देखो कितना आ रहा है, 1:1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एक AgCl टूट रहा है तो एक Ag बन रहा है, तो एक Cl भी बन रहा है, समझ पा रहे? तो अगर बेटा ये S टूट रहा है गोलू, तो ये कितना बनेगा, S बनेगा, और ये कितना बनेगा, S बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कोई आपसे पूछा दीदी बताओ सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी है बेटू बात करी कितना टूटा है, तो दीदी कितने बने और ये कितने बने, क्योंकि आपको पता है कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल गुड़े बात करें मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल आयंस होते हैं बेटा बात करें, तो हम यहाँ बात गुड़े बात करें मॉलिक्यूल की नहीं करते, बात किसकी करते हैं, आयंस की करते हैं, सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं? तो ये कंडीशन भी आ जाएगी। हमने बोला इक्विलिब्रियम पे गुड़े बात करें, हमारे पास कितने आयन बन चुके हैं, Ag प्लस बन चुके हैं और Cl नेगेटिव बन चुके हैं, और हमें मतलब होता है बेटा आयन से ही, सोच पा रहे? ये दीदी शक्कर है, ये गुड़े आप घोल चुकी, समझ पा रहे हैं? तो ये गुड़े बताओ हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगी नहीं टूटेगी? सुक्रोज को जब दीदी बात करें पानी में घोलते हो तो वो किसमें टूट जाता है दोस्त, समझ पा रहे हैं? अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारी बॉडी में जब शक्कर खाते हैं तो उसके ऊपर गुड़े बात करें एंजाइम काम करता है, जिसका नाम क्या होता है, सुक्रेस एंजाइम, वो उसको किसमें तोड़ता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज को हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म था कि नहीं था? तो ये गुड़े बात करें हमारे पास कंडीशन में आ जाती है। इक्विलिब्रियम पे हमने देखा गुड़े बात करी दो चीजों में टूट चुका, तो बताओ ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है, क्या है बेटू बात करें, सॉल्युबिलिटी, हमें मतलब इससे ही है भाई, जितना ये टूटा होगा उतने ये बने होंगे, अगर ये 5 मोल टूटेंगे तो 5 मोल ये बना होगा, 5 मोल ये बना होगा। तो गुड़े बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी आती है बेटा बात करें, आयंस की आती है, किसकी आती है, आयंस की। अब आपसे पूछा था बेटू बात कर बताओ हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP जो होता है गुड़े बात करें, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KSP से। अब दीदी बात करें KSP से अगर रिप्रेजेंट करोगे तो बताओ क्या आएगा, KSP का फॉर्मूला याद है गुड़े बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं गुड़े, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। पर गुड़े बात करें जो हमने K निकाला था, जिसको हमने बोला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें दीदी आ रहा था कंसंट्रेशन ऑफ बेटू बात करें प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपन ने गुड़े बोला था कि अगर कोई सॉलिड है, क्या बेटा बात कर, सॉलिड है, तो उसका कंसंट्रेशन हम क्या रखेंगे, समझ पा रहे बोलो? अब ये AgCl तो बेटा बात कर सकता हो कुछ भी सॉलिड है कि नहीं बोलूंगा, ये पानी में घुल चुकी बेटा बात कर, नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब गुड़े इसको हम नहीं लेते, तो हम यहाँ पे अगर तुम इसको KSP बनाते तो क्या बनाते, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, तो AgCl को लेने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, इसलिए केवल क्या लिखते हैं अपन केवल प्रोडक्ट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? तो आपको यही तो बताया था कि भैया जो जो गुड़े KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, वो किस पर डिपेंड करता है गुड़े बात करें, वो डिपेंड करता है गुड़े बात करें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर। आपको अभी मैंने क्या लिखा है गुड़े बात करें, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ बेटा बात करें कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयन, किसी भी कंपाउंड की गुड़े बात करें जो आयन की सॉल्युबिलिटी है बेटा, उन सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ गुड़े बात करें देयर सब्सटेंस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा है, आया? तो कंडीशन गुड़े बताओ KSP क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आयन के टर्म में लिखें तो अपन गुड़े बताओ कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना आपको, तो कंसंट्रेशन क्या है बताओ गुड़े बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। आ गया दोस्त नहीं आ गया? यही तो गुड़े सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। कोई आपसे पूछे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपाउंड, ऐसा बेटू बात करें क्या, प्रोडक्ट ऑफ बेटा बात करें कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयन, किसी भी कंपाउंड की गुड़िया आयन की जो कंसंट्रेशन, लार्ज ब्रैकेट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कंसंट्रेशन को, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके टर्म में बेटा बात करें, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, किसके टर्म में बेटा बात करें, कंसंट्रेशन, हाँ की ना, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में दीदी KSP दिया, लेकिन आप बोलो कि नहीं मुझे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किसके टर्म में चाहिए, सॉल्युबिलिटी के टर्म में चाहिए, ओके, तो अपन सॉल्युबिलिटी टर्म उठा लेते इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त?
तो सॉल्युबिलिटी के टर्म में चाहिए गुड़िया, तो सीधी सी बात है इन आयन की सॉल्युबिलिटी की दीदी बात करें क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, तो वही क्या बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा। रियल में गुड़िया बात करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ नहीं है, रियल में जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है गुड़िया बात करें वो क्या है, दोनों आयन की सॉल्युबिलिटी। अब बताओ गुड़िया इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसा आएगी, क्योंकि देखो Ag के बताओ कितनी सॉल्व कितना बना था, S बना था, और बताओ Cl कितना बना था, S बना था, बना मतलब ये जितना टूटे ये इतने ही तो बने होंगे, तो उस बनने को हम दीदी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी के टर्म है। क्योंकि आपको पता है दोस्त कि आयनिक कंपाउंड गुड़िया बात करें सॉलिड स्टेट में पास पास रहते हैं आयनिक फॉर्म में, समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे तो उसको पानी में गोली घोलते हो तो उसकी आयन क्या हो जाती है बेटा, फ्री हो जाती है और अलग अलग हो जाते हैं, समझ पा रहे हो। ये कंडीशन दीदी एटम फॉर्म में कभी नहीं रहती, ये इसके अंदर भी जब बेटू बात करें आयनिक कंपाउंड में तभी गुड़े किस फॉर्म में थे, आयन फॉर्म में थे, पर जुड़े थे गुड़े बात करें क्लोजली, समझ पा रहे हो। तो ये कंडीशन। अब दीदी बात करें इस कंपाउंड की या किसी भी कंपाउंड की गुड़े बात करें जो आयन की सॉल्युबिलिटी होती है, जो आयन का नंबर होता है, उन्हीं दीदी बात करें सॉल्युबिलिटी को अपन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, S into S आएगा। अब S into S को क्या लिखोगे दीदी, S स्क्वायर, क्या लिखोगे, S स्क्वायर, मतलब जो S स्क्वायर दिया वो जिसको S स्क्वायर नहीं लिखना है या फिर S into S नहीं लिखना है तो उसको अपन दीदी क्या बोल देते हैं, KSP। क्या बोलते हैं, तो बेटू बात करें KSP, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रियल में सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है दीदी बात करें, प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है, सॉल्युबिलिटी को ही प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, दोनों का गुणा किया कि नहीं किया, तो मल्टीप्लाई करके जब पूरी बात करें कुछ फॉर्म आता तो मुझे इसको S स्क्वायर नहीं बोल रहा है तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, KSP। क्या बोल सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ सॉल्युबिलिटी तो वो किसी एक आयन की होती है, पर मैंने बोला सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो मतलब उस कंपाउंड के जितने भी आयन हो बेटा सभी आयनों की सॉल्युबिलिटी का जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो रियल में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ है नहीं, किसी भी कंपाउंड को जब पानी में घोला तो उस पानी में घुलने के बाद उसके जितने आयन बने उन सभी आयनों की गुड़े बात करें सॉल्युबिलिटी को या उनके नंबर के प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते। कुछ याद रहेगा, नहीं रहेगा, क्या बोला गुड़े बात का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको लिखना बेटा बात करें कंसंट्रेशन के टर्म में तो अपन क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपाउंड से गुड़े बात करें प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयन, याद रहेगा। या फिर उनको अगर सॉल्युबिलिटी के टर्म में बोले तो सॉल्युबिलिटी इज अ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर आयन, याद रहेगा। किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी कंपाउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर आयन, समझ में आ रहा है। सीधी सी बात है गुड़े सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो किसी भी कंपाउंड का है वो उसके आयन की सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट है, आया भाई। तो बताओ गुरु KSP बराबर क्या आ जाएगा, S स्क्वायर, या फिर S बराबर गोलू अपन क्या लिख सकते हैं बेटा बात कर रहे हैं, देख समझ में आ रहा है गोलू। इसका क्या लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटाना है तो 1/2 का पावर मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करो और 1/2 पावर के यहाँ मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों तरफ बेटा बात करें सिमिलर पावर लगा दे इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि पावर कट जाती है, समझ पा रहे हो, आ रहा है दोस्त की नहीं आ रहा। तो 1/2 को खत्म करना था तो कैसे खत्म करें, पावर इसकी 1/2 लगा दो, इसकी 1/2 लगा दो, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा S और गुड़े बात के 1/2 को अपन किसके फॉर्म में लिखते हैं, अंडर रूट S, हाँ की ना, अंडर रूट के फॉर्म में, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, क्या होता है दोस्त, हाफ पावर। तो ये क्या बन गया KSP, तो S इसको क्या आ जाएगा, अंडर रूट KSP। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दीदी बात करें इसको इस फॉर्म में आप कर ही लोगे है ना। तो ये आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया, कर पाओगे दोस्त कि नहीं कर पाओगे। तो सीधी की बात है गुड़िया एक सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि नहीं, किसी चीज का घुलना, किसी चीज का टूटना, और गुड़िया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा जब भी कंपाउंड करना है गुड़िया बात करें किसके रेफरेंस में करना है, कोएफिशिएंट की टर्म में। अगर ये S टूटेगा और रेशो क्या है 1:1 है, ठीक है, अगर S टूटेगा तो जितना ये टूटेगा उतना ये बनेगा, क्योंकि जब एक टूटता है तो ये एक बनता है और ये भी एक बनता है, ठीक है। तो अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, जरा इसको देखो, इनिशियल इसके मोल कितने थे गुड़िया बात करें, ये थे इसके, बताओ गुड़िया बात के कितने थे, 0 थे, क्योंकि जैसे पानी में डाला तुरंत तो घुलेगा नहीं, कुछ टाइम लेगा दीदी बात करें आयनिक बॉन्ड के टूटने में, ठीक है। तब गुड़िया हमने देखा कि ये बॉन्ड टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ता गया, AXBY के बॉन्ड टूटते गए, AXBY अलग होता गया। आफ्टर गुड़िया टी टाइम हमने देखा कि अब इसका टूटना बंद हो गया है, मतलब जैसे ही गुड़िया बात के इसका टूटना बंद हो गया मतलब समझिए इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम का मतलब गुड़िया बात करें क्या होता है, क्या बताया था आपको, टूटना बंद हो गया कि जिस रेट से टूट रहा है उस रेट से बन भी रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुक गई, रिएक्शन अभी भी दीदी प्रोसीड है, पर कंडीशन क्या है गुड़िया कि जिस रेट से हमारे पास AXBY ब्रेक डाउन हो रहा है उसी रेट से दीदी बात की AXBY फॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। मतलब जिस रेट से गुड़िया AX और B/2 बन रहे हैं उसी रेट से गुड़िया AX और BY कंबाइन होकर दीदी AXBY बना रहे हैं, समझ पा रहे कि नहीं आ रहे। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पे तो इसका गुड़िया बताओ अमाउंट कितना बचा, A - S बचा, तो इसका कितना बना होगा दोस्त, S और S, ऐसा है क्या, नहीं, ये बोलू बताओ ये क्या था, XS, कितना बना होगा बेटा बात करें XS, ये कितना बना होगा गुड़िया बात करें YS, हाँ की ना, क्लियर आ रहा है। अब गुड़िया बात करें जब आप किसका KSP निकालोगे बेटू बात करें क्या निकालोगे गुरु, KSP, तो KSP क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें तो गुड़िया बताओ क्या आएगा, कंसंट्रेशन आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, जरा बताओ मुझे कितना है दोस्त ये
सोचो गुरु बात करें ए वाई प्लस, दादा आगे नंबर जो होता है वो पावर लगता है, बताया तो था कल, समझ पा रहे? ये कितना बताओ गुरु बात करें, बताओ v माइनस एक्स, ये मुझे प्लस रखेंगे आगे, चलो ए वाई प्लस, हाँ प्लस वाई, और बी बात करें बी माइनस एक्स, पर बी का नंबर कितना था वाई, तो यहाँ क्या लग जाएगी पावर वाई, समझ पा रहे? अब गुड़िया बात की तो था कंसंट्रेशन की टर्म में, अगर हम इसको निकालें गुड़िया किसकी सॉल्युबिलिटी के टर्म में, तो क्या है कि बताओ ए की बेटा सॉल्युबिलिटी को कितनी हो रही है, ए की सॉल्युबिलिटी दीदी बात करें हमारे पास एक्सएस, कितनी बताओ गुड़िया एक्सएस, अरे हाँ की ना, जो इतना था दीदी बताओ ये कितना था एक्सएस, एक्सएस और पावर क्या लगी है एक्स लगी है, समझ पा रहे दोस्त? बताओ गुरु बताओ बी कितना था बेटा बात करें वाई, दीदी बात करें एस, तो इसकी पावर क्या लगी बताओ गुरु बात करें वाई लगी है, हाँ की ना? अब गुरु इसको सॉल्व करो तो एक्स पावर दोनों की लगी गुरु, तो क्या आ जाएगी बेटा बात करें एक्स की पावर एक्स, एस की पावर एक्स, हाँ कि ना, इनटू क्या था बताओ गुटे बात करें y की पावर y, और दीदी बताओ s की पावर भी y, ठीक है? तो दीदी इनको पहले बाहर निकाल दो, मतलब क्या आ गया x की पावर x इनटू दीदी बात करें क्या आ गया y की पावर y, हाँ कि ना, आए दोस्त की नहीं आए? और गुड़िया बात करें क्या करो, इनको ब्रैकेट में उठा लो, अपने बोला था गुड़िया बात करें देखो x की पावर x और s की पावर y, अगर दीदी बेस सिमिलर है तो पावर जुड़ जाती है, मतलब हमने बेस को ले लिया कॉमन और पावर मार दी, गुड़िया बात करें क्या बेटा x प्लस y, तो ये गुड़िया बात करें क्या आ गया हमारा KSP, क्या आ गया दोस्त KSP, आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से गुड़िया बात करें KSP का क्या है फॉर्मूला है, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, कर पाओगे? ठीक है, ये गुड़िया इस तरीके से आया। अब इसके रिस्पेक्ट में ही आपको दीदी बात के सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है? अपन उठाते हैं, चलो नोट करो उसको फटाफट, तब अपन आगे की बात करते हैं। देखो पूरी बात का अपन देखते हैं, कोई और दूसरा कंपाउंड दे दिया, सब कुछ वैसे ही आएगा, ठीक है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, यार देखो पूरे, अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन उसने क्या दिया बताओ बेटा, दीदी बात करें इसके बाद आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए आ जाएंगे। जैसे उसने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, बात करें आपको एग्जांपल दिया, अच्छा एक कंपाउंड को तो बता ही चुके BaCl2, कौन सा क्वेश्चन दिया बताओ, क्या BaCl2 जानते तो उससे क्या होता है हमारे पास, एक मेटल एक नॉन मेटल, मतलब आयनिक कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, तो अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा बताओ बेटी बात करें Ba+2 प्लस गुटे बात करें 2Cl -1, हाँ की ना? ऐसा क्यों? क्योंकि दीदी अगर एक बैरियम का +2 है तो गुटे बात करें +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे 2 माइनस चाहिए, अगर मैं 1 क्लोरीन लेता तो गुटे बात कर उसका -1 आ जाता, तो 2 क्लोरीन का कितना आएगा -2 आएगा, तो -2 +2 क्या हो जाएगा 0, कैंसर, तभी हमारा कंपाउंड कैसा रहेगा न्यूट्रल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए गुटे बात कैसा होता है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ इनिशियली दीदी इसके मूल कितने हैं, इनिशियली बताओ गुटे बात कर, देख रहे आपको ये कितना B2 A है, तो ये कितना होगा B2 0, ये भी कितना होगा 0। आफ्टर गुटे बात कर हमारे पास T टाइम, मतलब इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन आएगी तो गुटे कितना टूट जाएगा, माना कि ये S टूटा, पर गुटे इसके पीछे पहले आप किसका कोएफिशिएंट लिख लिया करो, क्या लिख करो कोएफिशिएंट, मतलब दीदी किस रेशियो में रिएक्शन कर रहे हैं दीदी याद है, ये 1 अगर बेटा टूटता है तो ये गुटे 1 बनता है, ये क्या बनता है 2 बनता है, मतलब जब याद है 1:2 का रेशियो है इनके बीच में। तो अगर बेटू बात करें आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये दीदी ए में से कितना टूट गया बेटा S टूट गया, मतलब S घुल गया, तो डेफिनेटली बेटा कितना बनेगा बेटा ये S बनेगा, और ये कितना बनेगा, क्लियर, हाँ की ना भाई? अगर यदि S बन गया और ये 2S बन गया, तो जरा बताओ मुझे KSP जो होती है, KSP किस पे डिपेंड करती है बेटा बात करें केवल प्रोडक्ट पर, तो वो यहाँ पे कैसे लिखोगे बताओ गुटे बात करें KSP जो होता है वो प्रोडक्ट होता है गुटे बात करें किसका, कंपाउंड के आयंस की कंसंट्रेशन का, आ रहा है ना दोस्त? मतलब कंपाउंड दीदी ये था उसके आयन ये थे, तो कंपाउंड के आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, ऐसा ही तो है दोस्तों। तो गुटे बताओ सीधी सी बात है, आयन की कंसंट्रेशन, लार्ज ब्रैकेट किसको बताता है गुरु, कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को अपन बेटा क्या बोलते हैं, एक साथ अपन बोलते हैं इसको दीदी KSP। अब इसकी कंसंट्रेशन अलग मत बोलो, इसके अलग मत बोलो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे KSP। अब तो ये किसकी कंसंट्रेशन थी बताओ गुरु बात करें Ba+2 की, ठीक है? ये किसकी कंसंट्रेशन थी बताओ गुड़िया बात करो Cl-1 की, याद आ रहा है? बस Cl कितने थे गुड़िया, 2 थे, तो इसके पावर क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, आ रहा है? तो एक तुमने ये कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा। अब गुड़िया बताओ अपन को चाहिए क्या, सॉल्युबिलिटी, तो बस दीदी सीधी सी बात है बेरियम चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी रख दो ये S, और बताओ गुड़िया बात क्या Cl की सॉल्युबिलिटी कितनी है 2S है, तो रख दो यहाँ पे 2S, बाकी दीदी बेसिक वैसा रहने दो, तो बताओ क्या आ जाएगा बेटू S, हाँ कि ना? और ये कितना आ जाएगा बताओ बेटू बात कर 2S, पर इसका पावर क्या था 2 था, आया तो उसकी नहीं आया। अब तो गुड़ी बात कर S ये हो गया और 4S² ये हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा दिख रहा है दीदी बताओ 4S³ लिख दिया, समझ में आ रहा है दीदी बताओ 4S² तो ये आया मैडम, इनटू S इसका भी तो है, तो फिर क्या आएगा Q आएगा, इसलिए अपन लिख दिया उसको क्या 4S³, क्या आ जाएगा उसमें नहीं आएगा। तो ये गुरु बताओ क्या है बेटा KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कोई आपसे पूछे S क्या आएगा,
तो दीदी एस कितना आएगा, इस 4 को इस तरफ पटको तो वो क्या आएगा KSPY4 आ रहा, तो उसकी नहीं आ रहा है। और बोलो बताओ पावर क्या 3 थी, तो 3 पावर को खत्म करना है कि मुझे इसकी, तो क्या करें अपन बोलो 1/3 का मल्टीप्लाई यहाँ मारो और 1/3 का पावर यहाँ लगाओ, तो बोलो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा बेटा S बचा, क्या बचा बोलो S, और इसकी पावर क्या रखी, समझ पा रहे 1/3, ठीक है। तो बोलो बताओ S आ जाएगा KSP/4 की पावर 1/3। ये दीदी बात करे क्या है, ये सॉल्युबिलिटी है। कोई पूछे अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो वो सीधी सी बात है वो सॉल्युबिलिटी आपको देगा। अगर गुड़िया को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे पूछेगा इसकी, तो वो आपको सॉल्युबिलिटी दे देगा। यस, समझ पा रहे हो, किसकी, BaCl2 की। और अगर वो पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो फिर आपको दीदी क्या देगा, KSP देगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देगा। अगर एक देगा तो दूसरा ही पूछेगा, गुड़िया बात करें कॉमन सेंस की बात है, इतना ही तो गुड़िया आ जाता है तुमको। दूसरे क्वेश्चन की बात करें और भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि आपको समझ में आता चले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अपन गुड़िया बात करें क्या लेते हैं, AlCl3। क्या लिया बताओ गुड़िया बात करें, AlCl3, ठीक है, AlCl3 जरा निकालो तो उसके लिए याद रखना क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर अपन देखें बेटा बात करें कि स्टार्टिंग में समझ में इनिशियली कैसे बोलूं बात करें इनिशियली, अब इसको अगर तोड़ोगे दोस्त किस में टूटेगा, याद आ रहा है, ये टूटेगा दीदी बात करें जी बोलो Al+3 में, ठीक है। क्योंकि अपन को पता कैसे देखना गुड़िया, जो इसका हमारे पास दीदी बात करें जो इसका क्या है चार्ज है वो इसका नंबर है, अगर याद आ रहा है, समझ पा रहे हो। इसके दीदी बात कर नंबर्स का कुछ भी नहीं लगा है, तो इसके अपन ने लिख दिया 1 एल्यूमिनियम, पर इसका चार्ज कितना लिखे, आगे वाला पॉजिटिव होता है, तो पीछे वाले का जो नंबर होता है वो क्या होता है, आगे वाले का चार्ज होता है, तो अपन लिख दिया Al+3 प्लस। गुड़िया बात करें जो इसके दीदी बात करें पीछे लगा है वो इस क्लोरीन का क्या है नंबर है, लेकिन गुड़िया बात करें जो एल्यूमिनियम के साथ लगा होता है, जैसे एल्यूमिनियम कुछ नहीं लिखा होता 1 लिखा है, वो क्या होता है वो पीछे वाले का चार्ज होता है। तो क्या लिखेंगे बताओ गुड़िया, 3 बने यहाँ पे क्या क्लोरीन, पर चार्ज कितना आएगा -1, क्योंकि 1 तो लिखना पड़ेगा, पर आपको पता पीछे वाला कैसा होता है माइनस होता है, एनाइन होता है, इसलिए माइनस लगा दिया आपने, ठीक है। बट अब बताओ इनिशियली अगर कोई मोल पूछे इसके, क्या पूछे बताओ बेटू बात करें, इनिशियली इसके मोल पूछे, अमाउंट पूछे, तो कितना दीदी बताओ A है, ठीक है। इनिशियली कितना था, इनिशियली A मोल थे, और दीदी ये स्टार्टिंग में कितना था 0 और 0, पर आफ्टर टी टाइम के बाद गुड़िया क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम पे दीदी इसको जितना टूटना हो टूट चुका होगा, और इसको जितना बनना होगा भी बन चुके होंगे। पर यहाँ पे गुड़िया अगर आप देखें इनके बीच में रिलेशन क्या है, 1:1:3 का रिलेशन है दोस्त। अगर ये 1 टूटेगा तो ये 1 बनेगा और ये बिल्कुल 3 बनेंगे, अगर ये S टूटेगा तो ये S बनेगा और ये 3 बनेगा, समझ में आ रहा है, 3S बनेगा। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें गुड़िया तो ये कितना टूट चुका है S, तो ये S बचा है, A-S बचा है, क्योंकि S टूट चुका है। अगर दीदी स्टार्टिंग में 100 की बेटा बात करें हमने बोली 30 टूट चुके, कितने टूट चुके 30, तो बताओ कितने बचेंगे 70 ना, तो चाहे तो बोले 70 लिख दो या 100 - 30 लिख दो, है तो कोई बात। तो ये कितना बना बेटा बात करें, ये रहा गुड़िया बात करें S, ये कितना है, ये एग्जैक्ट ये आ जाएगा 3S, क्लियर है। अगर कोई पूछे KSP क्या है, KSP क्या दीदी, तो अपन ने क्या बोला था, KSP दीदी बात करें किसी भी कंपाउंड के आफ्टर सॉल्यूशन के बाद, दीदी बात करें आफ्टर सॉल्युबिलिटी के बाद जो भी उसके आयन की कंसंट्रेशन होती है उसके प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, KSP किसी भी कंपाउंड के आयन की गुड़िया क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, हाँ की ना, कब, एट इक्विलिब्रियम पर। तो बताओ गुड़िया यहाँ पे आयन कौन कौन सी थी, एल्यूमिनियम, तो हमने क्या लिखा बेटा Al+3 प्लस गुड़िया बताओ क्या था क्लोरीन, तो Cl-1, पर क्लोरीन थे कितने 3, तो अपन जो गुड़िया आगे मोल होते हैं ना उसको लगा देते हैं पावर के फॉर्म में। तो या तो मैंने बोला था कंसंट्रेशन के टर्म में लिख दो, तो मुझे KSP आ गया कंसंट्रेशन के टर्म में, लेकिन आप बोलो कि नहीं मुझे तो सॉल्युबिलिटी के टर्म में चाहिए, क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, मुझे सॉल्युबिलिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, तो दीदी बात कर सॉल्युबिलिटी रख दो बस। एल्यूमिनियम की सॉल्युबिलिटी कितनी है, S है, तो S रख दो। क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 3S है, तो दीदी क्लोरीन की जगह अपने कितना रख दिया बेटू बात कर, 3S रख दिया। अरे यार नहीं आ रहा, और गुड़िया बताओ यहाँ पे पावर क्या लग जाएगा, Q लग जाएगा। अगर निकालोगे दीदी बात करें तो S इंटू कितना आएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार करना है, तो गुड़िया 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, 9 2 3 करोगे तो कितना आएगा 27, और गुड़िया बताओ S क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब S दीदी बताओ याद है, बेस अगर सिमिलर है, अगर बेस बोलो क्या है सिमिलर है, तो पावर जुड़ जाती है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 तो है, तो 1 और 3 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, हमारे पास एग्जैक्ट कुछ नहीं है तो 1 लिखा लिया करो, तो कितना आएगा गुड़िया बताओ 27S की पावर 4, ये क्या है बताओ गुड़िया, ये आ गया KSP। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है। अब कोई आपसे पूछे S इसके लिए क्या है बताओ, तो गुड़िया 27 को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बताओ बेटू बात करें KSPY27, और की पावर क्या लग जाएगी बताओ, एग्जैक्ट 1/4। किससे समझ लग गया, क्योंकि इसकी पावर 4 थी कि नहीं थी, पर 4 को खत्म करना दीदी बात करें तो 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई मार दिया, 1/4 का यहाँ मार दिया, तो 4 से 4 निपट गया। आया कि नहीं आया, ओके। तो इस तरीके से बेटू बात करें क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगी दीदी क्या, हाँ की ना, ये बेटू बात करें हमारे पास आ रहा है, क्या निकल पाएगा। अगर दीदी बात करें एक और थोड़ा सा बड़ा सा उठा लेते हैं, ठीक है, बाकी बाद में आपको ही करना है। तो अगर अपन गुड़िया बात करें, अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ उठाते, ठीक है। जैसे उठा दी गुड़िया एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या उठा दोस्त, एल्यूमिनियम सल्फेट। जैसे बोलो बताओ कि एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2
SO4 का दोस्त क्या आ जाएगा, होल थोराइड्स आएगा, दोस्त नहीं आएगा। अगर इसको बोलो तोड़ो, आप बताओ तो हमारे पास कितने एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम, तो दो एल्यूमिनियम बनेंगे, ये बन गया। जो ये पीछे लगा होता है वो नंबर होता है बेटा साइन का, तो 2 एल्यूमिनियम, पर इसका चार्ज क्या है, जो पीछे वाले का नंबर है, तो बताओ चार्ज यदि आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिया, प्लस जो पीछे वाला होता है वो नेगेटिव होता है, तो अपन लिखा गुड़े SO4 माइनस, पर सल्फेट कितने थे, 3 थे, तो गुड़े अपन आगे कितना लगा दिया, 3SO4, ठीक है। पर पीछे वाला माइनस होता है तो उसका इसका चार्ज क्या आएगा, जो गुड़े बात कर आगे वाले का नंबर होता है पीछे वाले का चार्ज होता है, तो माइनस में 2 लगाया कि नहीं लगाया, ये माइनस का 2 लगा दिया। अगर आप कोई पूछे गुड़े बात करें इसके इनिशियली मूल्य कितने थे, इनिशियली दीदी बात करो प्रारंभिक तौर पे इसके मूल्य कितने थे, ए थे, तब ये कितना था, 0 था, और 0 था, क्योंकि लिया तो आपने ये था, पर जैसे अपने गुड़े इसको पानी में घोला तब इसने घुलना स्टार्ट किया, आफ्टर टी टाइम गुड़े बात करें क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम, क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। तो ये कितना बताओ गुड़े बात के टूट चुका होगा, A माइनस एस, हाँ की ना, S टूट चुका होगा, गुड़े बात कर S घुल चुका होगा, तो बताओ जब दीदी S ये घुल चुका है तो ये कितना बना होगा, रेशियो इनके बीच में दिख रहा है दीदी, 1:2:3 का कोएफिशिएंट फैक्टर चलते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जब दीदी ये 1 टूटेगा तो ये 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, तो अगर ये S घुल रहा है तो ये कितना बन रहा होगा बेटू, 2S, और ये कितना बन रहा होगा बेटू, बात करें 3S, सीधी सी बात है, आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसका KSP दीदी अपन निकालें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी भी कंपाउंड का उसकी आयन की कंसंट्रेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब आयन दी 2 है, बताओ एल्यूमिनियम, हाँ की ना, Al+3, पर एल्यूमिनियम प्लस 3 कितने थे गुड़े, 2 थे, तो इसकी पावर क्या लग जाएगी, 2, ठीक है। और यहाँ पे बताओ हमारे पास सल्फेट आयन, तो कंसंट्रेशन कितनी लिखोगे बताओ गुड़े, सल्फेट आयन की, बस सल्फेट आयन गुड़े नंबर कितने थे, 3 थे, तो जो नंबर जो उनके होते हैं वो लग जाते हैं पावर के फॉर्म, क्लियर है। तो या तो कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये हो गया, लेकिन अगर आप चाहिए कि नहीं मुझे तो सॉल्युबिलिटी के टर्म में चाहिए, ओके, तो एल्यूमिनियम की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 2S है बेटा, तो क्या कर दो गुड़े बताओ, इस ब्रैकेट के अंदर कितना लिख दिया अपन, 2S, और पावर तो वही रहेगी दीदी बात करें। और सल्फेट की कंसंट्रेशन दीदी बात करें कितनी थी, SO4 - 2 की जो थी ये है, पर इसकी सॉल्युबिलिटी का देखना चाहे तो क्या है, 3S है, तो गुड़े बताओ क्या आ गया, 3S की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। टोटल सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है बेटू बात कर, 4S² बेटू बात कर, हाँ की ना, इनटू गुड़े बात करें कितना आ रहा है, 27S³ यार गुड़े बात करें 27 की जरा हमारे पास, तो 27 2 से 54 54 2 से गुड़े बात करें 108, मतलब कितना नियरली 118 होगा, 108, और दीदी बात कर 108 है ना बेटू, 108, अरे आया कि नहीं आया, 10। OS दीदी बात कर हमने क्या बोला था, अगर बेस सिमिलर तो पावर जुड़ जाती है, S कॉमन है तो S को दीदी कॉमन ले लो, और पावर कितनी, 2 + 3 कितनी होगी, 5, तो दीदी आ गया, हाँ की ना। ये क्या निकाला दोस्त आपने, ये निकाला हमने, बोलो बात करें KSP, लेकिन कोई पूछे S बताओ मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए, मुझे KSP नहीं चाहिए, समझते, मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए, KSP उसने दे रखी है, तो KSP में बोलो किसका भाग लगा देंगे बेटा, बात करें 108 का लगा देंगे, और पावर लगा देंगे दीदी बात करें क्या, 5 1/5 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 5 थी ना दीदी, और 5 को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, 1/5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, 1/5 का यहाँ, 5 से 5 क्या होगा, निपट गया, तो ये क्या बचा, S बचा कि नहीं बचा। हर बार दीदी बात करें कोशिश की है कि आपको बता पाए, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, पर जब भी बात करें क्वेश्चन कैसा आता है, बड़ा सिंपल आता है, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्त इस तरीके से बोलो, कोई भी क्वेश्चन को बेटा बात करें, बस एक सीधी सी बात है कि KSP को जब भी लिखो, गुड़े बात करें पहले कंसंट्रेशन टर्म, फिर गुड़े बात करें उसके सॉल्युबिलिटी के टर्म लिख दो, लेकिन पहले तोड़ना तो आना चाहिए आपको, और तोड़ने के बाद उसको लिखना आना चाहिए किस रेशियो में दोस्त। अगर S टूट रहा है तो फिर आगे देखो मोल कितने हैं, जितने मोल है उतना ही वो बनता जाएगा, समझ पा रहे हैं, इस कंडीशन में और लिखना आ जाएगा। अभी फिर आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखवा दें, ठीक है, नोट डाउन करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसके बारे में बात कर रहे थे बताओ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में है कि नहीं। अगर कोई वीडियो बात करें हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में उठा लेते हैं, ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन यदि बात करें हमेशा के लिए आ जाएगा। सबसे पहले वीडियो मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, कैसे टाइप के होते हैं, मतलब हम देख रहे वीडियो बात करें, हाँ कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में वीडियो अपन देखेंगे कितने टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं और उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या क्या आ जाएंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब किस तरीके से करते हैं अपन, KSP से बताया था तुमको। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट है तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कंडीशन है। सबसे पहले वीडियो बताओ हम लिखते हैं फर्स्ट के लिए AB मॉलिक्यूल के लिए, कैसे बेटा बात करें, AB टाइप मॉलिक्यूल, किस टाइप का बेटा मॉलिक्यूल, AB टाइप का है बेटा, ठीक है। तो AB टाइप के मॉलिक्यूल के लिए क्या आएगा, KSP, सोच पा रहे हो। अब AB टाइप का बोलो, अगर कोई पूछे कि एग्जांपल क्या होता है, तो एग्जांपल दीदी बात करें, देखो इसके लिए कभी चाहे कुछ भी आ जाए, AB टाइप का मतलब जानते हो दीदी, ये अगर दीदी बात करें कैटायन प्लस है, समझ पा रहे, एक कैटायन है तो एक ही क्या होगा, एनायन होगा। अब चाहे +1 हो चाहे क्या हो दीदी +2 हो, जैसे इसका एग्जांपल हम उठाए तो हमने उठा लिया NaCl, देख रहे हैं आपको बेटू,
एक Na है बताओ, एक क्या है Cl, मतलब एक कैटन एक Na है और चार्ज क्या प्लस वन प्लस वन। देखने का दोस्त यही हम क्या ले बोलो BSO4, क्या ले दोस्त BSO4, तो चार्ज बताओ कितना आ गया +2 -2। पर बेटा बात का नंबर तो अभी भी कैटन एक ही और बेटा एनायन एक ही है। समझ में आ रही थी बात करें। हमारे पास क्या ले लिया बताओ बेटू बात करें, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आ रहा है नहीं आ रहा दोस्त। अभी बताओ कैटन कितना है एक ही और एनायन कितना एक ही है, लेकिन चार्ज क्या है बताओ +3 -3, इससे फर्क नहीं पड़ता चार्ज कितना है, फर्क इससे पड़ता है कि नंबर दिख रहा है गुरु बात की। एबी टाइप का मतलब क्या है, 1 कैटायन 1 एनायन। आ रहा नहीं आ रहा दीदी बात करें। HCN क्या है दोस्त बताओ, HCN 1 दीदी हाइड्रोजन 1 साइनाइड, गुड़िया एसिटिक एसिड CH3COO दिख रहा है दोस्त हमारे पास, क्या बनेगा बेटू बात करें, हां CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ऐसा कोई भी कंपाउंड कर पाओगे। तो अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल गुड़िया कोई भी हो, इनकी एबी टाइप के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनके लिए दीदी आपको बताना है KSP क्या है, KSP का फॉर्मूला लिखना है और गुड़िया बात करें सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। KSP और SP मुझे S दोनों चाहिए, तो आप खुद बताओगे मुझे, ठीक है। दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल अगर उठाए बेटू अपन, तो दूसरी टाइप का मॉलिक्यूल दीदी बात करें आएगा हमारे पास कौन सा, AB2 टाइप का। कौन सा आएगा बताओ बेटू, AB2। ए कितना है बेटा 1 है कैटायन, और बताओ गुड़िया एनायन कितना है 2 है। या फिर दीदी बात क्या S को दीदी क्या पूछ सकते बताओ हमारे पास A2B टाइप का, मतलब बताओ कैटायन कितना ले लिया गुरु बताओ हमने 1, और बेटा एनायन कितना लिया, यानी कैटायन कितना लिया 2 और एनायन कितना लिया 1। ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो तो AB2 टाइप या गुड़िया A2B टाइप मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए बताओ क्या आएगा, सोच पा रहे हो। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए B2 अपन को निकालना है, AB2 और A2B टाइप के लिए। अगर कोई आपसे पूछे इसका एग्जांपल बताओ जरा दोस्त, जैसे गुड़े बताओ कुछ ने बोला AB2, अब AB2 का अगर कुछ एग्जांपल देखना तो उठा लो गुड़े बात कर, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, CaCl2 दिख रहा है दोस्त कि नहीं दिख रहा है गुरु बात कर। अगर A2B टाइप का चाहिए गुड़े बात कर, तो ऐसा गुड़े आपको पता है K2, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोटेशियम दिख रहा है दोस्त कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। गुड़े बात करिए H2, अरे दिख रहा है दोस्त कि नहीं दिख रहा है। ऐसे यदि कोई भी मॉलिक्यूल आएंगे कर पाओगे, वो है कैसे, अगर या तो यदि कैटायन 1 है तो एनायन 2 है, कैटायन 1 है तो एनायन 2 है, या फिर गुड़े कैटायन 2 है तो एनायन 1 है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी गुड़े बात करें मॉलिक्यूल हो आप इसके लिए कर पाओगे, और बनाए एग्जांपल कर लोगे, मतलब ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल हो गुड़े बात करें कर लेना, कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए भी दीदी अपन को क्या चाहिए बताओ बेटू, KSP आपसे चाहिए दीदी बात करें मुझे, और सॉल्युबिलिटी भी चाहिए आपसे, ठीक है। अगर अपन बात करें गुड़े जरा दिखाओ हमारे पास थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप का जो गुड़े बात करें कंपाउंड है वो कौन सा है दीदी बात करें, कैसा बताओ AB3, कैसा बेटू बात करें AB3, या दीदी बात करें A3B टाइप, A3B टाइप। अगर ऐसा कोई कंपाउंड हो, जैसे गुड़े बताओ हमने क्या बोला है, अगर हमारे पास जो कैटायन है वो 1 है तो एनायन कितना है 3 है, या फिर दीदी बात करें कैटायन कितना है 3 है तो एनायन कितना है 1 है। इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, इसके लिए KSP और SP दीदी S कितना आएगा। इसके एग्जांपल की बात करें अपन, तो एग्जांपल बेटू बात करें कितना आएंगे, जैसे गुड़े अपने लिखा AlCl3, आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है, FeCl3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा बात कर, दिख रहा है गुड़े बात कर। अब आप बोलोगे नहीं A3B टाइप के मॉलिक्यूल चाहिए, तो ओके ये भी उठा लो गुड़े बात कर। अब A3B टाइप का मॉलिक्यूल गुड़े बात का अपन जानते हैं अच्छे से, अगर आपको याद हो गुड़े बात करें Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा गुड़े बात करें, फॉस्फेट -3 इसका +1 चार्ज गुड़े बात करें, हाँ कि ना। अगर ये नहीं चाहिए तो गुड़े बात उठा लो हमारे पास K3PO4 उठा सकते दोस्त, H3PO4 अरे आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसके लिए आराम से पूछेगा वो, तो गुरु 3 कैटायन है एक क्या है एनायन। ऐसे इसके एग्जांपल गुरु याद है बेटा H2SO4, 2 गुड़े बात करें कैटायन थे एक क्या था एनायन था, दिख रहा है दोस्त H2 और SO4 तोड़ोगे तो ये मिलेगा 2H+ और दीदी SO4 -2, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल के लिए भी दीदी अपन को क्या चाहिए बेटी बात करें, KSP चाहिए और गुड़िया S चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ गुड़िया बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ गुड़िया बात करें बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, A दीदी बात करें 2, ठीक है ना, B3 टाइप का मॉलिक्यूल कैसा हो बेटा बात करें A2B3 टाइप का, या फिर दीदी बात करें कैसा हो A3B2 टाइप का मॉलिक्यूल। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल है बेटा तो इसके लिए अपन को दीदी क्या चाहिए बताओ, KSP और SP चाहिए। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जहां पर एक मतलब गुड़िया बात का आगे वाला कैटायन 2 हो और एनायन 3 हो, तो दीदी अपन बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे पास क्या है बताओ गुड़िया बात कर, दिख रहा है आपको जी, बोलो जरा दीदी बात करें Al2 दीदी बात करें SO4, दिखा नहीं दिखा, मतलब एल्यूमिनियम गुड़िया बात करें कितने 2 हैं, और बेटी बात करिए Fe दीदी बात करें 2SO4, दिख रहा दोस्त Fe2 दीदी बात करें SO4, हाँ की ना का होल थ्राइस। ये फेरिक वाला है बेटू, कौन सा है ये दीदी एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट है, ये फेरिक कार्बोनेट, कुछ भी ले सकते हैं आप जो आपका दिल करे,
दीदी बात करें अगर A3B2 टाइप की चाहिए गुड़िया बात करें तो भी उठा सकते गुड़िया बात करें। अगर जिसमें एक दीदी बात करें क्या है हमारे पास जो कैटायन है वो 3 है और एनायन है कितने B2 बात करें 2 है, मतलब गुड़िया बात करिए क्या फॉस्फेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ गुड़िया बात करें Mg हाँ का होल थराइस और B2 बात करें PO4 का B2 बात करें क्या होल ट्वाइस, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या उठा सकते हैं बताओ गुड़िया बात करें कैल्शियम फॉस्फेट मतलब उठा सकते हैं B2 बात करें Ca3। अब Mg को 3 लिखने ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है तो आप सीधा भी लिख सकते हो Mg3। तो Ca3PO4 का दोस्त क्या आ जाएगा होल ट्वाइस। ऐसे कोई भी कंपाउंड है के लिए अपन बना पाएंगे दोस्त, आराम से बना पाएंगे। सोच पा रहे हो सोच पा रहे हो। जब दीदी इस टाइप के कंपाउंड आ जाते तो ये फॉर्मूले हमने बनाए थे पहला दिन, अगर याद आ रहा है मैंने क्या बोला था बोलिए फॉर्मूले बनाना आना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त आप फॉर्मूले बनाना अगर नहीं सीखे अभी तक तो ये बहुत दिक्कत आने वाली है सब्जेक्ट में। आपको पता होगा मैंने पहले दिन भाई साहब और एक दिन सिखा भी दिया था कि देखो किस तरीके से बोला था, ये एक पेज दीदी याद रखना ऑक्सीजन स्टेट दीदी बात करें कंपाउंड बनाना हमेशा लिया जाएगा। अब बताओ अगर इस टाइप के कोई मॉलिक्यूल दिए जाओ कोई इंसान रटे इनको एग्जांपल को तो ये एग्जांपल एक है कि हजारों है ना, तो इसका मतलब पूरे बनाना आना चाहिए बेटा कि नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए भी अपन को पूरी बात करें क्या चाहिए KSP और B2 बात करें क्या चाहिए S सॉल्युबिलिटी। आपकी यदि बात करें पहली दिन की क्लास समझ पा रहे हो आपको पूरी केमिस्ट्री में घुमाएगी तो पहली दिन की क्लास बहुत जरूरी है और जिसको आ रहा है वो मजे कर रहे होंगे समझ पा रहे हो कितना प्यार से खुश हो रहा है हंस रहा है। तो ये कंडीशन है, इसके लिए आप निकाल के दिखाओगे हाँ। ऐसे सारे मॉलिक्यूल अब आप बोलोगे सर और बनाओ ना दूसरे टाइप का, बन नहीं सकता, बना के देख लो। अगर आपका दिल कर रहा है कि इस टाइप को बनाओ इन्हीं में से रिपीट हो जाएगा वो, बनाओ जरा कुछ जैसे कुछ करना हो। सोच पा रहे हो क्योंकि इससे ज्यादा गुड़िया कुछ होता ही नहीं है। चलो बनाओ जरा गुड़िया बात कर इनकी नोट करो ठीक है, करो फटाफट तुमसे स्टार्ट करते गुड़िया बताओ इसके लिए KSP बराबर है S स्क्वायर। कितनी अच्छी बात है, अभी अपने नोट किए थे कि नहीं किए थे S स्क्वायर दीदी बात कर और अगर उसकी S निकालो तो दीदी कितना आया था बताओ अंडर रूट KSP। बहुत अच्छी क्योंकि दीदी जरा सोचो NaCl को तोड़ोगे NaCl को तोड़ोगे तो कैसा बनेगा बताओ बेटी बात कर दिख रहा है आपको NaCl को तोड़ोगे तो कैसा बनेगा बताओ Na प्लस और बेटा Cl क्या नेगेटिव। अगर दीदी स्टार्टिंग इसका ये A है तो ये 0 0 रहेगा। ओके बेटा बात कर आफ्टर टी टाइम मतलब इक्विलिब्रियम पे A माइनस S हो चुका है तो ये S बना होगा और ये भी S बना होगा तो फिर KSP को ऊपर ने कैसे निकालोगे, याद है ना बेटा KSP का फार्मूला KSP बराबर क्या होता है दीदी बात करें हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ दीदी बात करें कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन तो ये भी कितना आया था S और ये भी कितना आया था बोलो S आया था तो KSP बराबर क्या S स्क्वायर है। नहीं समझ में आया तो ये भी अपने नोट कर लिया, इस तरीके से सारे निकाल दोगे। चलो बताओ दीदी बात करें KSP बोलो बेटा इसका आएगा लड़की कह रही है वीडियो बात कर हाँ एक का मान लो कितना S उसका दीदी बात करें 2S का होल स्क्वायर मतलब वीडियो बात करें 4S क्यूब। बहुत अच्छे तो 4S क्यूब और दीदी S कितना आ जाएगा KSP बाय 4 का दीदी बात कर पावर क्या लगेगा 1/3 ठीक है। चलो वीडियो बात करें बोलो बेटा इसका KSP क्या आएगा जी 27 दीदी बात करें क्योंकि एक एल्यूमिनियम का S उसका दीदी बात करें कितना आएगा 3 है ना तो 3S दीदी बात करें क्यों 27 क्यूब हाँ 20S S की पावर 4 ठीक है दीदी। तो बताओ हमारे पास S बराबर क्या आ जाएगा KSP अपॉन 27 की पावर 1/4 हाँ कि ना ठीक है। चलो बोलो दीदी बात करें जी 108 S की पावर दीदी बोलो सोच लो देख लो एक बार दीदी मैं कह रहा हूँ देख लो कितना आएगा 5 है ना। तो S बराबर कितना आएगा दोस्त हमारे पास KSP बहुत ज्यादा बड़ा 5 नहीं होगा KSP अपन दीदी बात करें क्या बोलेंगे 108 हाँ की ना और इसके बाद दीदी बताओ क्या लगा दें होल पावर 1/5 हाँ की ना तो ये S निकल जाएगा दोस्त। मतलब बोलो बात करें कैसा भी कंपाउंड हो बेटा बात करें क्या सॉल्युबिलिटी और KSP निकाल पाओगे तो बोलो बात करें इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी और KSP निकाल सकते हैं ठीक है। अभी आता है कॉमन आयन इफेक्ट क्या है दोस्तों अभी कॉमन आयन इफेक्ट में बोलो बात करें किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। अब कैसे कम होती है पहले नोट डाउन करो फिर अपन बात करते हैं ना। बात कर पता है अपने नीट का 2017 क्वेश्चन है दोस्त किसका क्वेश्चन है बोलो बताओ 2017 है 2017 का नीट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोलो पूरी बात की जरा क्या है concentration of the Ag plus ion देखो गुड़िया उसने क्या बोला कंसंट्रेशन दे रखी बेटू कंसंट्रेशन किसकी दे रखी है Ag प्लस आयन की है Ag प्लस 1 का मतलब जानते गुड़िया प्लस 1 की कंसंट्रेशन है ये इसकी कंसंट्रेशन है गुड़िया बात करें किसकी कितनी दे रखी है इसकी दे रखी है 2.2 into 10 to the power minus 4 2.2 into 10 to the power minus 4 पर मोल ठीक है। और कंपाउंड किसने दी सिल्वर
Ag2C2O4 में दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2C2O4। देखो उसने बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, और कंपाउंड की बात करें कौन सा दे रखा है, उसने बोला है Ag2 है ना, C2O4। ये बताए क्या है, ये है सिल्वर ऑक्सलेट। क्या है बताओ बेटू बात करें, सिल्वर ऑक्सलेट। आपने देखा होगा बेटू बात करें ऑक्सैलिक एसिड, याद है ना, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ाया था ना आपने बेटू बात करें। ऑक्सैलिक एसिड का दीदी बात के फॉर्मूला क्या होता है, याद है H2C2O4। याद इसको बनाओ स्ट्रक्चर ऐसा देखिएगा आपको, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, याद है दोस्त, और सिंगल बॉन्ड OH अगर याद आ रहा है, ठीक है, ये था गुड़िया, ठीक है, अरे था कि नहीं था ऑक्सैलिक एसिड। तो ये बात सुन बेटू बात करें H प्लस हटा दी, अगर H प्लस हटाओगे तो गुड़िया बात करें तो माइनस ऑक्सीजन पर आएगा कि नहीं आएगा, H प्लस की फॉर्म है। तो उसकी जगह बस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसने क्या लगा दिया बेटा बात करें, 2 सिल्वर। क्या लगा दिया बेटू, 2 सिल्वर, क्योंकि सिल्वर का चार्ज +1 होता है। तो बताओ +1 -1 क्या होगा, न्यूट्रल, +1 -1 क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। अरे हाँ की ना, तो बन गया बेटू बात करें Ag2, गुड़िया बात करें क्या बन गया हमारे पास, C2O4 आया। दोस्त नहीं आया, मतलब ये ऑक्सैलिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सिल्वर के द्वारा, तो बना बेटू बात करें क्या, सिल्वर ऑक्सैलेट। सिल्वर ऑक्सैलेट में गुड़िया बात करें, उसने बोला सिल्वर की कंसंट्रेशन इतनी है, कितनी किसी कंसंट्रेशन है, सिल्वर की। जरा देखो, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब गुड़िया बात के हमारे पास क्या आएगा, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे, किसको लिखोगे भाई, इसको। जरा दी तोड़ो इसको, हमारे पास कंपाउंड ये दे रखा था, तो अपन ने बेटा बात करें Ag2, ठीक है, गुड़िया बात करें C2O4 को जब बेटा आप तोड़ोगे गोलू तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा हमारे पास 2Ag+1 एग्जैक्ट। एक दीदी सिल्वर का +2, 2 सिल्वर कितना आएगा, +2, प्लस हमारे पास क्या आएगा C2O4 -2 है ना। गुड़िया बताओ +1 -1 न्यूट्रल हो गया, एक सिल्वर का +1, 2 सिल्वर का +2 यहाँ नेट चार्ज है। गुड़िया बात करें यहाँ पे क्या है, एक का ही दीदी -2 है, तो -2 + 2 क्या होगा, न्यूट्रल। समझ पा रहे, कंपाउंड दीदी बैलेंस है। अब उसने बोला गुड़िया बात करें आपके पास क्या चाहिए, आप उनको निकालना है। यहाँ पे क्या है इस कंपाउंड में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP निकालना है ना। क्या निकालना है बेटू बात करें, इस कंपाउंड के लिए गुड़िया अपन को चाहिए KSP। ओके, तो KSP निकल जाएगा आराम से। बताओ गुरु बात करें, इनिशियल बेटा इसकी कंसंट्रेशन ने कितनी रखी थी बोलो, याद आ रहा है, A, तभी कितनी थी, 0 याद है दोस्त। दूसरी कंडीशन दी थी बात कर आफ्टर टी टाइम के बाद गुरु क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो कंसंट्रेशन बेटू किस पर, इक्विलिब्रियम पर। अब बताओ दीदी अगर ये A था तो मैंने बोला कि माने कि कितना घुला होगा, बोलो S घुला होगा, तो A - S बेटा बात करिए क्या होगा। तो ये गुरु कितना बना होगा बेटा, रेशियो जरा देखो इनके बीच में क्या कोफिशिएंट, 1:2:1 का रेशियो है। समझ में आया गुड़िया, जब ये बेटा बात करें एक टूटेगा तब गुड़िया बात करें ये 2 बनेंगे, तब ये कितना बनेगा, तो 1 बनेगा। मतलब अगर ये बेटा S गुड़िया घुला है तो ये S बनेगा कि 2S बनेगा, 2S घुलेगा। दीदी बात ये कितना बनेगा बेटू बात करें, ये S बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया बेटू कि नहीं आया, ठीक है। अब जो गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन, जरा लिखना भाई साहब KSP का फॉर्मूला, KSP गुड़िया बात करें क्या आएगा, कंसंट। KSP क्या होता है गुड़िया, किसी कंपाउंड का उसके आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। किसी भी कंपाउंड का जो KSP होता है, KSP होता है कंपाउंड का, और जो गुड़िया किसी भी कंपाउंड का KSP है वो गुड़िया बात करें क्या है, उसके आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आ रहा है नहीं आ रहा, तो गुड़िया बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और गुड़िया साथ में क्या आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा पावर 2 आएगा। साथ में गुड़िया बताओ हमारे पास क्या है, ये किसकी कंसंट्रेशन चाहिए अपनी गुड़िया, ऑक्सलेट की। क्या है बताओ, C2O4 -1, पर आपको पता है उसके अंदर कोई मोल नहीं है तो नॉर्मल फॉर्मूला आ गया। अब जो गुड़िया उसने तुम्हें दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है गुड़िया उसने तुम्हें हमारे पास क्या, सिल्वर आयन की गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन दे रखी है। लिख दो गुड़िया बात करें सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बताओ गुड़िया बात करें, 2.2 into 10⁻⁴ गुड़िया बात करें कितना, -4। क्लियर, इसका क्या लगेगा, स्क्वायर। इसके अलावा गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आएगा, C2O4 दिख रहा है आपको, इसकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन। जरा दीदी याद आया आपको, समझ में आया इस क्वेश्चन को देखने के बाद, जो उसने दीदी कंसंट्रेशन दे रखी है ना वो दे रखी है सिल्वर की। अब सिल्वर की गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन बोलो कितनी आ रही पता है बेटा, बात करें सिल्वर की सॉल्युबिलिटी को जरा देखो दीदी बात करें, इसके कंपेयर में दीदी बात करें 2 गुना है, समझ पा रहे, तो फिर दीदी इसके कंपेयर में ये 1 बनता है, समझ पा रहे गुड़िया, देख रहे तुम दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में देखो जब बेटा ये S टूटा तो ये दीदी S बना, ये कितना बना 2S, सोच पा रहे ये 2S बना।
मतलब गुड़िया बात करें इसकी कंसंट्रेशन गुड़िया 2 गुनी है इसके कंपेयर में। सॉल्यूशन को तो मैं एक चीज बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था कि भैया जब दीदी बात करें Ag2C2O4 टूटा तो भाई साहब सिल्वर बना गुड़िया 2 गुना और बेटा बात करें ऑक्सीजन बना 1 गुना। समझ पा रहे, मतलब जो कंसंट्रेशन दीदी वो सिल्वर की है ये वाली, तो इसके कंपेयर में ये बना है आधा। समझ में आ रहा है, आधा बना है, नहीं समझ में आया? उसने बोला सिल्वर की कंसंट्रेशन बेटा ये है, तो हमने मान लिया कि सिल्वर की कंसंट्रेशन है, पर सिल्वर के कंपेयर में भाई साहब ये कितने हैं, ये 1 गुना है, क्योंकि जब ये 2 गुना गुड़िया घुलता है तब ये 1 गुना घुलता है। समझ में आया? रेशो वही है 2:1 का, दिख रहा है? अगर ये गुड़िया 10 देते तो हम ये 5 लेते, और अगर हमें ये देता कि ये 5 है तो हम इसको 10 लेते, क्योंकि 2 गुना बन रहा है। समझ में आया? कुछ नहीं बना। उसने जब दीदी तुम्हें ये दे दे तो इसको देखो बेटू बात करे, उसने हमें ये दे दिया, हमें पता है इसका तो हम यूज करेंगे नहीं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में मुझे इसको चाहिए, तो गुड़े जब आपको पता है कि अगर ये 2 गुड़े पार्ट यूज होगा तो 1 पार्ट यूज होगा, और अगर ये 1 पार्ट यूज होता है तो ये कितना होगा, 2 पार्ट यूज होगा। अगर ये 2 पार्ट बनता है सॉल्यूशन में तो ये 1 पार्ट बनेगा। सोच पा रहे? उसने बोला सॉल्यूशन बेटा बात करें सिल्वर कितना आया, सिल्वर आया इतना, तो भाई साहब ऑक्सीजन कितने आए, इसका आधा। समझ पा रहे? अब इसका आधा कितना होगा दीदी बात करें, मारो 2 से भाग तो कितना आ गया 1.1 इंटू 10 टू दी पावर दीदी बात करें कितना -4 आया कि नहीं आया? ये है गुड़िया। अब कर दो सॉल्व, कितना आ गया बताओ? 2.2 करोगे तो कितना आया मतलब बेटू बात करें, दिख रहा है आपको? 22 गुणा 22 करो दीदी बात करें, कितना है बताओ गुड़ी? 4 कितना है 4 और गुड़िया 484 आया दोस्त, हाँ कि नहीं बोलो? 484। अब 2 डिजिट पहले डेसिमल था तो 4.84 इंटू 10 टू दी पावर दीदी कितना आ गया? सोचो हमारे पास -8। टोटल सॉल्व कर लिया, 2 बार इसका देखा ना दोस्त, और 2 बार इसको उन्हें सॉल्व कर लिया, हाँ कि ना? इनटू कितना है बताओ बेटू बात कर 1.1 इंटू 10 टू दी पावर -4 आया दोस्त कि नहीं आया? बोलू बात करें, आपने क्या बोला था अगर बेस बेटा बात करें, पहले इस पावर को देख लो, अगर बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तब ये लगता है कंसेप्ट, अगर बेस कॉमन है तो पावर जुड़ जाती है। तो दीदी बताओ पावर कितनी है 10, तो हमने बेस कॉमन ले लिया, -8 दीदी प्लस -4, तो माइनस बोलू क्या होगा, जुड़ जाएगा, पर साइन तो दीदी माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये 10 की पावर -12 ये तो आ गया दोस्तों आपका। अब गुड़िया बात करें 4.8 दीदी बात करें 4 इंटू कितना है गुड़िया बताओ 1.1 4 दीदी बात करें 4.84 इंटू बेटा बात करें हमारे पास बोलू कितना था 1.1 दीदी 11 चौको 44, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई मारो 4 8 4 इंटू 4 8 4 गुड़िया बताओ 4 12 की 2 13 और गुड़िया 1 कितना डिजिट पहले 3 डिजिट पहले 5.3 आंसर कितना है दोस्तों बताओ हमारा 5.324 इंटू 10 टू दी पावर गोलू बात करें क्या आ गया बेटा -12। आंसर क्या है दीदी, सोच पा रहे हो क्या आंसर इसका? आंसर में ये है कोई 10 की पावर -12 5.3 आया। गुड़िया बात कर ये ऐसे करना है, किस तरीके से कहाँ दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी दीदी कि अब हमको यही नहीं पता है कि सिल्वर को आधे तुम करे जा रहे हो, सिल्वर को आधा नहीं करना था, सिल्वर की तो कंसेंट्रेशन दे रखी थी आपको आधा लेना था किसको, ऑक्सीडेट को, क्योंकि केएसपी जो डिपेंड कर रहा है वो गुड़े बात कर रहे हैं पता है सिल्वर और बेटा बात करें ऑक्सीडेट दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बोला था ना बेटू केएसपी, किसी भी कंपाउंड का जो केएसपी होता है वो दीदी उसके आयन की कंसेंट्रेशन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और सोची बात का तो क्या होता है मैंने नॉर्मल केएसपी निकाला तो मैं ऐसा बोलती नॉर्मल निकाल दो ये Ag+ है हमारे पास 2 है, डबल है तो 2.2 10 के पावर -11 है, तो C2O4 की कितनी होगी, वो ये जो दे रखा है इसका आधा है। अब जो इनको बोलना चाहिए वो ये है, अब गोलू अगर डायरेक्ट पता है इसका अपने बेटा निकाले पहले तो गोलू बताइए किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, याद है गोलू बात का A to B टाइप का, दिख रहा है कि A to B देखो A2 है और B अकेला है कि नहीं गुड़िया, तो इसके लिए A to B टाइप के लिए अपने केएसपी क्या निकाला था, अगर दीदी अपन को फॉर्मूला सीधा याद है उससे भी निकाल सकते हैं आप, तो बताओ कितना निकला था आपने गुड़िया 4s³ निकाला था गुड़िया बात करें। अब बताओ हमारे पास जो गुड़िया आपने कंसंट्रेशन लिखी है ना, समझ पा रहे दोस्त, वो यहाँ दीदी बात करें क्या है 2s की लिखी है, किसकी लिखी दोस्त 2s की, मतलब रियल में दीदी जो वैल्यू है वो 2s की वैल्यू है, तो फिर s की क्या होगी, इसकी आधी होगी, सोच पा रहे हो। तो जो गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन दे रखी थी, हमें यहाँ पे गोल हमें क्या चाहिए बेटा केएसपी चाहिए, तो अपन केएसपी बराबर क्या निकालेंगे बताओ गुड़िया बात करें 4 लिख दिया आपने इनटू, अब s दीदी बात करें क्या है, s यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, समझ पा रहे, जबकि उसने बेटा बोला था कि गुड़िया बात देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे कितना रखा 2s रखा था, अगर आप बोलो सॉल्युबिलिटी के टर्म में करोगे तभी तो 4s³ आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया दीदी याद है, कंसंट्रेशन ऑफ 2s का दीदी बात कर स्क्वायर याद है, और बेटा इसके लिए s का बोलो बात s किया तो 2s का स्क्वायर कितना होगा बताओ गुड़िया बात कर 4s² इंटू s, तभी तो आया 4s³। तो यहाँ पे बताओ गोलू बात के जो आपने सिल्वर रखा रियल में वो क्या रखा आपने ये रखा, तो रियल में ये क्या है 2s ही तो है, तो 2s क्या है दीदी बात करें 2.2 इंटू 10 के -4 2.2 इंटू 10 के -4 बेटा वो 2s है क्या दोस्त, और जबकि इस फॉर्मूले 2s है इस फॉर्मूले केवल s आ रहा है क्या है दीदी s, तो बताओ 2s कितना दे रखा है गुड़िया 2s दे रखा है आपको
2.2 into 10 की पावर -4, तो s कितना आएगा दीदी बताओ? s नीचे जाएगा नहीं जाएगा? तो ये 2s दे रखा था। कंसंट्रेशन बोलो या दीदी बोलो क्या? ये 2s बोलो या तो बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर है ही क्या? 2s ही तो है। और 2s दीदी क्या दे रखा? वो ये दे रखा। कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्या है? Ag+1। Ag+1 क्या है? 2s। और 2s क्या है? ये दे रखा है। तो उसने अगर कंसंट्रेशन बोला इसका मतलब उसने 2s बोला है, क्योंकि कंसंट्रेशन ये तो 2s यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पे भाई, हाँ कि ना? तो जो दे रखी है दीदी बात कर वो 2s दे रखी है। क्या दे रही है वो? 2s। तो बेटा मुझे s ये फाइनल फॉर्म सॉल्यूशन में चाहिए, तो फिर s कितना आ जाएगा बताओ? पूरी बात कर 2 का डिवाइड कर दो, 2s बराबर इतना, तो s बराबर कितना आएगा बेटा? बात कर 2.2 into 10 की पावर -4 अपॉन 2। तो पूरे बताओ इसको कैंसिल करो, कितना आ गया? 1.1, हाँ कि ना? इंटू 10 की पावर -4। अगर यदि ये करो तब भी हमारे पास 1.1 इंटू 10 की पावर -4 का क्या लग जाएगा? होल क्यूब लगेगा। अब बुरी बात क्या, 1.1 को 3 बार मल्टीप्लाई मारो, बुरी बात का आंसर आपका वही खींच के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.3 इंटू 10 की पावर -12। आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है? क्योंकि 4 की 12 तो पावर तो पहले ही पता चल गया आपको, हाँ क्या? और इनको यदि मल्टीप्लाई कर लेना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो इस तरह बुरी बात कर, चाहे तो ये ऐसा कर लो और चाहे तो यदि वैसा कर लो। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको बुढ़े बताया, ठीक है? और ये वीडियो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया। अगर फॉर्मूला सीधा याद है तो मैं एक चीज देखा करो दीदी, इसकी बहुत जरूरत है हमें। कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है? 2s दे रखा है। अगर कभी एल्यूमिनियम फॉस्फेट टाइप का कंपाउंड होता हो सकता है 3s की भी कंसंट्रेशन देता, और आपको जबकि इस फॉर्मूले चाहिए क्या पड़ता है? s। क्या चाहिए पड़ता है? तो वो दी 3s को पहले बदलो s में। सोच पा रहे हो? जैसे यहाँ 2s को हमने किसमें बदला? पहले s से बदला। ऐसी गुड़ी बात कर वहां पे तुम्हें करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया उसने? बस उसने गुरु पता है तुम्हें लॉजिकली थोड़ा सा घुमा दिया। उसने एक तुम्हें दे दिया, दूसरा तुमसे पूछ लिया। तो अगर तुम्हें ये पता था कि दोस्त इसकी कंसंट्रेशन 2 गुना है तो इसकी कंसंट्रेशन उसकी आधी है, तो इस तुम्हें आधी रखनी थी। समझ पा रहे? और तुम्हारा आंसर आ जाता। नोट करो फटाफट। अरे आया भी कि नहीं आया दोस्तों? इंपॉर्टेंट